चलिए तो नमस्कार किसान भाई लोग, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेनसिंह मरकाम। जी हाँ किसान भाई लोग, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू नहीं हुआ है लेकिन सियासत शुरू हो गया है। एक तरफ 2800 रुपये प्रति क्विंटल देने की बात सामने आया तो वहीं दूसरी तरफ 2800 रुपये एक मुश्त देने की मांग उठा। इस बार छत्तीसगढ़ में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, लेकिन केंद्र सिर्फ अरवा चावल ही लेगा तो अरवा उष्णा का मुद्दा भी गहराता जा रहा है। ध्यान दें किसान भाइयों, इस बार बारदाना का भी बड़ा समस्या हो सकता है, तभी तो इस बार शुरू से ही किसानों के बारदाने पर धान खरीदी की बात हो रहा है। तो भाई इन मामलों को लेकर धान खरीदी से जुड़े कुछ खास खबर है आज के वीडियो पर, तो पूरी वीडियो पर बने रहिए। और नए हो तो भाई बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लीजिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब भी। चलिए किसान भाइयों को, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख तय होती ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार पर सहयोग नहीं करने की आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बारदाने का संकट है और केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, अभी तक बारदाने उपलब्ध नहीं कराया गया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने उष्णा चावल नहीं लेने का ड्रामा शुरू कर दिया है। वैसे तो आप लोगों को याद होगा, फिर भी एक बार मैं आप लोगों को दोबारा दोहरा देना चाहते हैं। इस बार सरकार 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में इस बार 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगा। आपको बता दें कि किसान भाई, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत खरसिया रवाना होने से पहले बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हित में निर्णय लेने के लिए सहयोग नहीं कर रही है। इस बार मिलरों को परेशान करने के लिए उष्णा चावल की खरीदी नहीं करने की बात कह दी है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। मंत्री भगत ने बताया कि केंद्रीय पूल में चावल लेने की शर्तों से सरकार और मिलर दोनों परेशान हैं। मिलरों के साथ बैठक के बाद खाद्य विभाग ने केंद्र सरकार के साथ पत्राचार शुरू किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं ताकि शर्तों में बदलाव कर उष्णा चावल देने की भी अनुमति मिल जाए। बारदाने को लेकर भी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताते हैं कि पिछले साल की तरह संकट न हो, इसके लिए तय हुआ है कि शुरू से ही किसानों के बारदानों में भी धान खरीदी शुरू की जाएगी। सरकारी राशन की दुकानों और राइस मिलों से भी बारदाना लिया जाएगा। इसके साथ ही प्लास्टिक के बारदाने खरीदने के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इन मामलों और मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मौजूदा सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाई है। सोमवार को अपने सरकारी आवास में उन्होंने किसानों के मुद्दे पर मीडिया से बात की। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी शोषक कांग्रेस की सरकार है। हम 1 नवंबर से धान खरीदी मांग कर रहे थे, मगर सरकार ने धान खरीदी में देरी की है। इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। तैयार धान खुले में पड़े हैं, बारिश होगी तो किसानों का बड़ा नुकसान होगा। सरकार को तत्काल धान खरीदी शुरू करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरह से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होता नजर आ रहा है। एक दूसरे के ऊपर तंग कसना शुरू हो गया है। खैर, इन सब के बीच छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सुचारू रूप से हो, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों के ऊपर कोई समस्या न आए, आसानी से किसान भाई अपना धान बेच सकें, इसके लिए सरकार को व्यवस्था तैयारी बेहतर करनी चाहिए। वैसे किसान भाई लोग, आप भी अपना विचार और राय नीचे कमेंट बॉक्स पर जोर से रखिएगा। बात करें 2800 रुपये एक मुश्त किसानों को देने की मांग को लेकर, तो आप लोगों को याद होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले दिनों चुनाव आते आते 2800 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य होने और खरीदी करने की बात कही। मुख्यमंत्री के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार की 2500 रुपये में धान खरीदने की घोषणा है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अब मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि चुनाव आते आते 2800 रुपये किसानों को देंगे, जबकि किसानों को पहले 2800 के आसपास ही केंद्र की समर्थन मूल्य की राशि पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इसलिए इसी वर्ष 2800 रुपये राज्य सरकार किसानों के खाते में एक मुश्त देना चाहिए। तो भाई इस तरह से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से पहले पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप सवाल दागना शुरू कर दिए हैं। पिछले वर्ष की धान खरीदी में भी इस तरह की कुछ स्थितियां बनी थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। राजनीतिक गलियों में इस तरह की बातें चलती रहती है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि इस बार धान खरीदी की व्यवस्था बढ़िया हो, किसानों को समस्या न हो, बारदाने का व्यवस्था सरकार पहले से ही सुनिश्चित कर ले ताकि खरीदी के वक्त किसानों को भाग दौड़ करना ना पड़े। किसान भाई, आप भी अपना विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स पर जोर से रखिएगा इस बार की छत्तीसगढ़ में होने वाली धान खरीदी को लेकर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ धान खरीदी से जुड़ी आगे और भी जो भी नया लेटेस्ट खबरें और अपडेट आएंगे, लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तो भाई, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बना के रखिए। किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी खबर और अपडेट लगातार हम आप लोगों के साथ साझा करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।